जिंदगी में अगर व्यक्ति को प्रेरणा मिलती है तो वो सफर आसान कर सकता है और अपने जीवन को सफल बना सकता है। और हमारे जो भागवत ग्रंथ रहे हैं, हमारे जो धार्मिक ग्रंथ रहे हैं, वो हमको समय समय पर प्रेरणा देते रहे हैं। लेकिन इस प्रेरणा के क्षेत्र में भगवत गीता के विश्लेषण को लेकर हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शांतनु कुमार अग्रहरि जी मौजूद हैं, जिन्होंने एक भगवत गीता पर विश्लेषणात्मक पुस्तक लिखी है। ये पूर्व में डॉक्टर रहे हैं, उसके बाद आईएएस अधिकारी रहे हैं और अब इस वक्त अपने विचारों से लोगों को समाज में कैसे बेहतर जीवन जिया जाए और कैसे जो युवा वर्ग है वो अपने जीवन को बेहतर बनाए, उसके लिए उन्होंने पुस्तक लिखी है। उनसे सीधे बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं। सर, आप डॉक्टर रहे, उसके बाद आईएएस अधिकारी रहे और अब आपने पुस्तक लिखी है। सर, कैसा है सफर रहा? कहां से आपको प्रेरणा आई कि ऐसी पुस्तक लिखनी चाहिए जिससे लोगों को प्रेरणा मिले अपने जीवन को बेहतर बनाने की? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए, होता है कि हमारे पास समय बहुत होता है और हमको उसी समय को आपस में सही तरीके से उपयोग करना आवश्यक होता है। कोविड के समय बहुत से लोगों ने अपनी नई हॉबीज़ को डेवलप किया, ये जो पुरानी एग्जिस्टिंग हॉबीज़ तो उसको डिसिफर किया, उसको एक्सप्लोर किया। इसी क्रम में जो हमारे समय एक्स्ट्रा समय मिलता रहा कोविड के समय, लॉकडाउन के टाइम, लॉकडाउन के बाद, तो हमने धर्म ग्रंथों के बारे में हमने अपने आप को काफ़ी टाइम डेडिकेट किया और डिवोट भी किया। उनको पढ़ने के पश्चात हमें लगा जो भागवत गीता है वो हमारे सभी जो हमारे वेद हैं, पुराण हैं, उनका एक तरीके से देखा जाए तो काफ़ी हद तक एक्सट्रैक्ट है। और 18 अध्यायों में से 760 श्लोकों में से मैंने तकरीबन देखे कि आम तौर पर निर्णय लेने के लिए जो हमारे समय निर्णय लेने में हमें कन्फ्यूज़न होता है, असमंजस की स्थिति होती है, उससे संबंधित करीब 80 से 82 श्लोक ऐसे हैं जिनको अगर हम लोग ध्यान से पढ़ें या उनके अर्थ को समझने की कोशिश करें तो एक सारगर्भित तौर पर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन सकती है और इट कैन बी हेल्पफुल फॉर एवरीबडी। सामान्यतः हम लोग क्या कहते हैं कि भागवत गीता जो है 50 साल 60 वर्ष के बाद पढ़ने की आवश्यकता है, लेकिन जब हमने इसको इन 80 श्लोकों को 70 से 80 85 श्लोकों को एक पुस्तक के तौर पर कंपाइल किया तो अब ये पुस्तक युवा वर्ग के लिए भी उतनी ही हेल्पफुल है जितनी प्रौढ़ अवस्था के लोगों के लिए है या ओल्ड एज के लिए है। मतलब एक तरीके से देखा जाए स्कूल गोइंग से लेके सीनियर सिटीजन तक के सभी एज ग्रुप के लिए पुस्तक उतनी हेल्पफुल है कि जब भी हमारे लाइफ में डिसीजन लेने के समय कोई पॉलिसी पैरालिसिस है या डिसीजनल पैरालिसिस है या कोई कन्फ्यूज़न हो तो उस समय हमें ये लर्निंग जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के सामने जो विषाद का समय आया था, उन्होंने अपनी बातों को, अपने धर्म को, अपने कर्म को, अपने कर्तव्यों को जिस तरीके से एक्सप्लेन करके बताया था, उसी प्रकार से उन्हीं भावार्थ में इस पुस्तक से जो कहानियाँ हैं, इस पुस्तक में जो छोटे छोटे संवाद हैं वो हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि देखा जाए तो अगर महाभारत के पात्र को हम लोग रियलिटी में देखें तो हमारे ही अंदर भगवान श्री कृष्ण भी हैं जो है वो सामयिक हैं और हमारे हर लोगों का जो कर्म है जो हमारे शास्त्रों के अनुसार बताया गया है उस नियमों के अनुसार जो कर्म किया जाता है उसे ही धर्म कहते हैं और उसी के आलोक में हमारे निर्णय लेने की जो क्षमता है, निर्णय लेने के जो विचार हैं वो होने चाहिए। इसी को हमने एक पुस्तक के तौर पे, छोटी पुस्तक के तौर पे कंपाइल किया है जो आने वाले टाइम में लोगों को काफ़ी हद तक उपयोगी सिद्ध होगी। सर, मैं पुस्तक देख रहा हूँ तो उसका जो टाइटल है उसको पढ़कर ही अलग सी ऊर्जा आ रही है। तो कहीं ना कहीं आज के समय में कॉन्फिडेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है और जो आपने इसका टाइटल दिया है तो आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि हर वर्ग के लोगों को इसको पढ़ना चाहिए, अभी क्या लोगों का रिस्पांस मिल रहा है? आपने बताया कि अभी महज 20 दिन हुए हैं और तमाम ऑनलाइन माध्यमों पर भी लोगों का बेहतर आपको कहीं ना कहीं है इस सहयोग इसको लेकर मिल रहा है। हाँ, देखिए, इस टाइटल को हमने इसीलिए बनाया था क्योंकि हम जब भी सपोज़ कर ले कोई छोटा मोटा भी निर्णय है, सपोज़ हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना भी है तो उसके 3 स्टेज होते हैं। सबसे पहले होता है कि एक असमंजस की स्थिति कि हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। फिर दूसरी बात होती है जिसको हम कहते हैं डायलेमा ऑफ डिसीजन मेकिंग। फिर दूसरी चीज़ होती है परस्यूट ऑफ डिसीजन, मतलब आपने जो निर्णय लिया है उस निर्णय को कैसे प्राप्त करेंगे। और तीसरी चीज़ होती है एक्सप्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग कि आपने जो निर्णय लिया है उसको प्राप्त भी कर लिया, उसके बाद क्या परिणाम निकलते हैं। तो इन तीनों चीज़ों में तीनों एक दूसरे से क्लब हैं आपस में। एक चीज़ अगर डिस्टर्ब होती तो आपका आखिरी रिजल्ट डिस्टर्ब ही निकलेगा। तो इसलिए हमने इस बुक को रखा कि विन एवरीडे बैटल्स, कि आप हर रोज़ जब भी कोई कार्य करते हैं तो एक तरह से कोई ना कोई वो निर्णय है। छोटे मोटे निर्णय में आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं रहता, लेकिन जब भी कोई बड़ा निर्णय जो आपके जीवन पर असर डाल सकता है उस कार्य को करते हैं तो एक स्टेप वाइज फैशन में कैसे काम करना है उसको एक छोटा सा युद्ध माना जाए, छोटा सा एक तरीके से श्रम माना जाए। भाई हम कुरुक्षेत्र की बात करते हैं लेकिन उसी भगवद गीता में कुरुक्षेत्र को पहले धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्धसभा ऐसे करके बात हुई है कि जो हमारे लिए बैटल फील्ड है वही मेरे लिए रिलीजियस ग्राउंड भी है, जो कुरुक्षेत्र है वही हमारे लिए धर्म क्षेत्र भी है। समवेता युद्धसभा मतलब यहाँ पे सभी तरह के फोर्सेस भी हैं, सभी तरह के लोग गैदर होते हैं। आप कौरव भी थे, पांडव भी थे, हर तरह के लोग थे। तो यानी सारे फोर्सेस वहाँ एक साथ रहते हैं और वहाँ पे पांडव और कौरव 2 अलग फोर्सेस आपस में लड़ रहे हैं। मतलब
दोनों तरह के पॉजिटिव फोर्सेस और अगेंस्ट द पॉजिटिव, हम उसे नेगेटिव नहीं कहेंगे, लेकिन अगेंस्ट द पॉजिटिव जो काम है वो भी आपस में है। तो हम जब भी छोटी छोटी चीज़ें भी जीवन में करते हैं तो हमारे मन में दोनों तरह की डायलेमा रहती है कि दोनों चीज़ें की सोचते हैं कि हम कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। तो इसको हम छोटा सा युद्ध भी बना के देखें तो उस युद्ध को कैसे जीतना है, उस श्रम को कैसे प्राप्त करना है, इस क्रम में मैंने फिर इसको निर्णय लेने के संबंध में जो हमारे मूलभूत तत्व हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको एक्सप्रेस किया है। आखिरी सवाल है, किन किन माध्यमों पर आपकी पुस्तक उपलब्ध है? देखिए, अभी तो पुस्तक कुछ बुक स्टोर्स पर भी आ गई है और ऑनलाइन में किंडल पे भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन स्टोर्स में काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है। हमको कैसे प्राप्त करना है, इस क्रम में मैंने फिर इसको निर्णय लेने के संबंध में जो हमारे मूलभूत तत्व हैं, मूलभूत सिद्धांत हैं, उनको एक्सप्रेस किया है। आखिरी सवाल है, किन किन माध्यमों पर आपकी पुस्तक उपलब्ध है? देखिए, अभी तो पुस्तक कुछ बुक स्टोर्स पर भी आ गई है और ऑनलाइन में किंडल पे भी अवेलेबल है, अमेज़ॉन पे भी अवेलेबल है, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल है। तो ऑनलाइन स्टोर्स में काफ़ी हद तक पहुंच चुकी है और ऑफलाइन मोड में भी जनरली ज़्यादातर बुक स्टोर्स पे आ चुकी है। आने वाले टाइम में कुछ दिनों में वहाँ भी पहुँच जाएगी, क्योंकि जिस तरह पब्लिक का रिस्पॉन्स आ रहा है, हमें वर्ल्ड बुक फेयर में भी है बुक, हमारी विश्व पुस्तक मेले में भी डिस्प्ले हो रही है बुक ये, और ये 1 हफ्ते के लिए विश्व पुस्तक मेला रहेगा, उसमें भी डिस्प्ले रहेगी। तो हमें लगता है वहाँ भी लोगों को इस बारे में काफ़ी जानकारी प्राप्त होगी। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ बातचीत कर रहे थे आईएएस अधिकारी और इस पुस्तक के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे शांतनु कुमार अग्रहरि। से चिराग के साथ केशव मिश्रा, JK24/7 न्यूज।